आजकल हर जगह जो मेन टॉपिक है उसे छोड़कर सीमा हैदर की चर्चा क्यों चल रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई उसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन ये भी एक गंभीर विषय है कि सीमा हैदर आखिर गलत तरीके से हमारे भारत देश में क्यों घुसी। अगर उसे आना ही था तो वो वीज़ा लेके आ सकती थी। जब उसने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उसने अपना मकान बेचा, उस पैसे से वो अपना घर चला रही थी। ठीक है, जब उसके पास पैसा था तो वीज़ा लेना कोई इतना कठिन बात नहीं थी। अमेरिका का वीज़ा कोई नहीं था जो इतनी आसानी से नहीं मिलता, इंडिया का वीज़ा मिल सकता था उसे। तो आखिर उसे ऐसा क्या करना पड़ गया, ऐसे क्या ज़रूरत थी जो उसे भारत आना पड़ा, और वो भी 4 बच्चों के साथ में। तो आइए जानते हैं इस पूरे विषय के बारे में। सीमा हैदर जो पाकिस्तानी है, वो पबजी के जरिए, पबजी जो इंडिया में बैन हो चुका है, जान के रखिए, इंडिया में बैन हो चुका है पबजी। ठीक है, और इस समय जो चल रहा था वो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम से चल रहा था। ठीक है, वो केवल इंडिया के लिए एलिजिबल है और अदर कंट्रीज के लिए नहीं है। तो आप खुद जानिए कि ऐसा क्यों इसने किया, क्यों आई है ये। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सीमा हैदर जो है 27 वर्ष की पाकिस्तानी महिला है, जो कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में आकर सचिन के साथ नोएडा में रह रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा जिसे भी आप कहते हैं। ठीक है, और दिल्ली के सटा हुआ है ये। आखिर सचिन में ऐसी क्या बात उसे दिखी जो वो अपना देश छोड़ के आ गई। यहाँ राज्य छोड़ के आदमी नहीं आता है, औरत नहीं आती है, वो देश छोड़ के आई। ऐसा क्या था जो वो आई? तो आपको बताते हैं पूरी बात। सीमा हैदर को पबजी गेम के जरिए, पबजी के नाम सुन रहे हैं, पबजी कब बैन हुआ था आप सभी को मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पबजी गेम के जरिए सचिन मीना से उसे प्यार हो गया, जिसके बाद वह अपना देश पाकिस्तान छोड़कर ग्रेटर नोएडा आई। अब ग्रेटर नोएडा तक वो पाकिस्तान से कैसे पहुंची, किस तरीके से पहुंची, किसने उसकी पाकिस्तान में मदद की और किसने उसकी यहाँ पे बॉर्डर पे मदद की। क्योंकि बॉर्डर लांघना, बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान नहीं है आज के आधुनिक युग में, मोदी जी की सरकार में, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसा कौन जो भेदिया है उसने इसकी मदद की। तो आइए इसके बाद में सीमा हैदर ने बड़ा खुलासा किया है कि, और बताया है कि वह नेपाल के रास्ते में, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ता लिया उसने, उसके बाद में भारत आई। लेकिन वो पाकिस्तान से नेपाल तक कैसे पहुंची, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन रहा है। उसने बताया कि मैंने नेपाल में हिंदू धर्म अपना लिया। यार क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग, ना कोई फोटो, ना कोई प्रूफ, तो कैसे उसने हिंदू धर्म अपना लिया। सचिन मीना के साथ में शादी भी की, ठीक है, लेकिन उसका भी कोई सबूत नहीं। ये बात उसने एक इंटरव्यू के दरमियान कबूली है एक चैनल पे। ठीक है, सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते भारत में आकर जो गुस्ताखी की है, इसकी सजा केवल ये थी, उसे डिपोर्ट किया जाना था अब तक। लेकिन एनआईए ने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ये वो जाने, ये उनका काम जाने। ठीक है, क्योंकि ये महिला किस इरादे से आई है, क्यों आई है, अब ये नहीं मालूम। अब भारत के लोग इसे क्यों पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसको एक लव स्टोरी का एंगल दे दिया गया है। ठीक है, जिसमें किसी का ध्यान जो है इसके ओरिजिनल मकसद पे ना जाए। ठीक है, अब जब ये सचिन मीना के साथ में ये रह रही थी तो इसकी भनक पुलिस को लगी। उसके बाद में जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के बाद यह बात सामने आई कि वह पाकिस्तान की रहने वाली है। इसकी भनक पुलिस को पहले से लग चुकी थी, उसके बाद में जांच पड़ताल की गई है, ये सुन लीजिएगा। अब जांच पड़ताल होने के बाद में यह जानकारी सामने आई कि वह पाकिस्तान की रहने वाली है और पबजी खेलते समय उसे उत्तर प्रदेश के युवा
सचिन मीना से प्यार हो गया। अब सचिन को आप फोटो में देख सकते हैं, कई मीम्स भी बने हैं उसके। उसके लिए ये पाकिस्तान छोड़ के, अपना पति छोड़ के इंडिया वापस आ गई, इतना बड़ा रिस्क लेकर। आप समझ सकते हैं, सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। कोई बेवकूफ भी होगा वो भी समझ सकता है। भाई इसने अगर बॉर्डर लांघा है, बॉर्डर क्रॉस किया है, तो उसकी भी कोई ना कोई कीमत दी होगी, किसी ना किसी ने इसकी पाकिस्तान में मदद की, ठीक है, उसे भी इसने पैसा दिया होगा। इसके पास पैसा आया कहां से? अब ये रो रही है कि इसको और सचिन को जीवन यापन करने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। लेकिन तब कहां से पैसा आया? जब इसको बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए पाकिस्तान में किसी ने मदद की, ठीक है। उसके बाद में ये यहां आई, यहां पे इसकी किसने मदद की? ठीक है, एनआईए हालांकि इसकी जांच पड़ताल कर रही है, ठीक है। अब ये तो साबित हो गया कि ये पाकिस्तान की रहने वाली है। पबजी, अच्छा पबजी की बात करें तो पबजी जो है, इसके कई किस्से आप लोगों ने सुने होंगे। कई बच्चों ने इसकी वजह से अपने मतलब कई माँ बाप ने पबजी की वजह से अपने बच्चों को खोया है, जिसकी वजह से भारत ने पबजी को मोदी सरकार की जो मतलब नीति है, उसने पबजी को बैन कर दिया था, क्योंकि पबजी जो है वो इंडिया को हानि पहुंचा सकता था किसी न किसी जरिए से। और इन्होंने, सरकार ने जो भी काम किया था वो सही कार्य किया था, बहुत ही अच्छा कार्य किया था। लेकिन उसके बाद में पबजी ने एक नया रास्ता अपनाया। वो अब किसी के संपर्क में आके बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, बिल्कुल सेम टू सेम वही ग्राफिक्स, वही गेम, वही सब कुछ आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पे बात की जा रही है पबजी की। अब सीमा हैदर जो हैं वो पाकिस्तान की रहने वाली हैं। अब उत्तर प्रदेश पहुंची, किस तरीके से पहुंची, क्यों पहुंची, अब आपको आगे मालूम पड़ेगा। अब इनका खुद का घर था, ठीक है, इनका खुद का पति था, 4 बच्चे थे, छोड़ के आने की क्या जरूरत थी, ठीक है। इतना रिस्क कोई महिला नहीं ले सकती है, कोई अपने बच्चों की इस तरीके से जिंदगी नहीं खराब कर सकती जब तक कि उसका कोई मकसद ना हो, ये जान लीजिए आप, ठीक है। जो भी है मैं बोल रहा हूं ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है, ये मैं अपने ही जानकारी से बोल रहा हूं। अगर आप भी सीमा हैदर के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, सीमा हैदर कौन है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सीमा हैदर का पति जो है वो सीमा हैदर के हिसाब से वो उसे बहुत तंग करता था, इसलिए वो यहां आई है, ठीक है। और आपको आगे बताते चलें कि सीमा हैदर जो है 27 साल की हैं, होम टाउन इनका पाकिस्तान है। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज, एजुकेशन, ग्रेजुएट, ठीक है। ग्रेजुएशन होते हुए इंसान बॉर्डर लांघ जाए, ठीक है, यहाँ इंडिया का कोई भी इंसान, कोई भी ग्रेजुएट छोड़ जाइए, 10+2 भी होगा, हाई स्कूल भी होगा, वो चाइना बॉर्डर नहीं क्रॉस करके जाएगा अपनी प्रेमिका के लिए या प्रेमी के लिए, ठीक है। अब इस समय जो इनके मौजूदा हस्बैंड हैं वो कौन है? सचिन मीना है, ठीक है। बच्चे कितने हैं? 4 हैं। और ये क्यों सुर्खियों में आई? ये पबजी की वजह से सुर्खियों में आई, ठीक है। अब इनके बारे में आगे बताते हैं। पबजी के जरिए दोनों का प्रेम प्रसंग चला। अपने देश पाकिस्तान को छोड़कर भारत आने की कहानी पूरे देश में चर्चा का एक विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कहीं भी जाओगे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे इंस्टा हो, वहां पे हर जगह आपको सचिन, मीना और सीमा हैदर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। जबकि बहुत से टॉपिक चल रहे हैं इस समय, हालांकि ये भी चर्चा का एक विषय है और चिंता का भी एक विषय है, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म अपनाने की, ठीक है। हिंदू धर्म अपनाने के बाद पूजा पाठ भी इनने शुरू कर दिया। जमानत पर रिहाई भी इनकी हो गई। रिहाई किस बेस पे की गई? भाई ये बिना वीजा के आई हैं, ठीक है, इन्हें डिपोर्ट करना था। डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक? डिपोर्ट किया जाए, उसके बाद में ये लीगली तरीके से वीजा लें भारत का, और उसके बाद में आए, शादी करें आके, कुछ भी करें आके, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन ये इलीगल तरीके से क्यों भारत में आई हैं और क्यों रह रही हैं?
तो ये इनका जवाब सुनिए, मैंने तो पूजा पाठ भी शुरू कर दिया है, अब गंगा स्नान और सनातन मान्यताओं को पूरा करूंगी। और ये भी साथ में कहती हैं कि अब पाकिस्तान मुझे नहीं जाना है, वहां पर मेरी हत्या की जा सकती है। सबसे बड़ा हथियार इनका यही है कि ये अब बोल रही हैं कि पाकिस्तान में इनकी हत्या